हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर आरती हेयर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो काफ़ी दूर से हिमाचल से आए थे और हमने उनको एडमिट किया था बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उनकी एमआरआई हुई थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। सो लेट्स टॉक टू द पेशेंट अभी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज, आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल मंडी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ओके, और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 50 है। पंकज, क्या हुआ था आपको एग्जैक्टली? 1.5-2 साल पहले मेरे एक लेफ्ट लेग में पेन होना शुरू हुआ, जिसको मैंने किस कारण से हुई? ये मैंने पुलिंग कर दी, काफ़ी एग्रेसिव पुलिंग कर ली थी कुछ खेतों में काम करती वक्त। अच्छा, उस वजह से एकदम से ही आपको टांग में दर्द आ गई? नहीं, एकदम से नहीं आई, बट धीरे धीरे आई, जिसको मैंने इग्नोर करता रहा। ओके। और इग्नोर करने के बाद एक टाइम में ये हो गया कि मुझे वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो गया। मैं अपने बेड से वॉशरूम तक जाना भी मुझे नहीं जा पाता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई थी। हाँ जी। ओके, तो आपने फिर क्या किया? मतलब जैसे चलो पेन आई आपको, पेन आई, उसके बाद मैं जगह जगह बहुत से डॉक्टर्स के पास भी गया। स्टार्टिंग से बताओ आप, जैसे जैसे आप गए थे, जहाँ पे गए थे। तो क्वैक्स के पास भी गया, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, और सर्जन्स के पास भी गया, जिन्होंने मुझे सर्जरी भी पहले आप सबसे पहले आप कहाँ गए थे? सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया था जब आपको पेन हुई थी? सबसे पहले मुझे जो लोकल ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने पेन किलर्स दिए और पिछले 2 साल से मैं पेन किलर्स ही खाता रहा। ओके। जिसको यहाँ आने से पहले मैंने बंद करा और अब मैं कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ। ओके, फिर और आपने उसके बाद जब पेन किलर्स से नहीं काम बना, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर्स चेंज किए। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने पेन किलर्स चेंज किए, बट कोई पेन किलर्स खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर उसके बाद मैं एक स्पाइन सर्जन है उनके पास गया। कहाँ पे? सुंदरनगर में ही। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए रिकमेंड किया कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपकी एमआरआई हुई थी उससे? मुझे एमआरआई मैंने करवाई थी। उस एमआरआई के रिजल्ट्स के आधार पे उन्होंने कहा था कि आपकी ये होना ऑपरेशन। बट आपकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी नहीं उन एमआरआई के हिसाब से, मुझे जिसकी वजह से ऑपरेट करना पड़े। मुझे भी किसी ने ये बोला कि आपकी इतनी मुश्किल नहीं है, बट अब एक्सपर्ट्स जो बोले हैं हम लोग तो बिलीव ही कर सकते हैं। और मेरा धीरे धीरे इस प्रोफेशन की तरफ, जो डॉक्टरी प्रोफेशन है उनकी तरफ भी निराशा होना शुरू हो गया कि ये लोग मतलब किस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर मैं अपने आप से ये हो गया, फिर मैं लोकल डॉक्टर्स के पास भी गया। एक के पास गया, उन्होंने मेरे पाँव से खून भी निकाला। अच्छा। बट उससे भी कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं YouTube पे, मेरे फादर ने रादर इसके बारे में देखा, उन्होंने मुझे बताया। आई डिडंट टेक मच टाइम, मैंने 2 दिन के अंदर डिसीजन लेके और मैंने मतलब आपको सर्जरी के लिए बोल चुके थे, आप एलोपैथी ट्राई कर चुके थे, होम्योपैथी ट्राई कर चुके, होम्योपैथी भी ट्राई कर चुके थे, बट आपको उस टाइम आप टेढ़े हो गए थे थोड़ा? हाँ, मेरा जो झुकाव था वो लेफ्ट साइड पे इतना ज्यादा हो गया था कि मैं सीधा चल नहीं पा रहा था। एक तो पोस्चर टेढ़ा हो गया था, दूसरा चल भी नहीं पाता था। वो तो देखो नेचुरल है, अगर आपके डिस्क बाहर आई है वो उस टांग पे प्रेशर नहीं लेने देगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी को वेट शिफ्ट कर देगी, ताकि कॉम्पनसेशन है, वो तो बॉडी का मैकेनिज्म है पेन को बर्दाश्त करने के लिए। तो आपने ये सब कुछ ट्राई कर लिया था, फिर आपने कहीं फिजियोथेरेपी वगैरह भी ली थी? फिजियोथेरेपी भी ली। वो कहाँ पे ली थी? फिजियोथेरेपी CRC में मैंने फिजियोथेरेपी ली थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन। अच्छा। जो इंडिया में 4 ही हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे भी उन्होंने काफी कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह दी और ये अल्ट्रासाउंड और ये कुछ और भी उनकी कुछ मशीन्स वगैरह से उन्होंने किया, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो आपको चलने में भी दिक्कत आ रही थी? फिर चल तो सकता नहीं था। फिर जब आप यहाँ आए थे, जैसे भी आपने YouTube से देखा,
तो फिर आप यहाँ आए थे, उस टाइम आपकी क्या कंडीशन थी मतलब? उस वक्त भी मैं टेढ़ा था। मेरा एक तरफ एक झुकाव साइड को था। posture था, yes. 100 मीटर्स आगे जहाँ मैं रह रहा था वहाँ से यहाँ तक क्लिनिक तक पहुँचने में मुझे दिक्कत आती थी। जब मैं यहाँ पहुँचता था तो मुझे एकदम से बैठना पड़ता था और मेरी टांग में काफी पेन थी। हाँ, तो आज जैसे सुबह मैं आया हूँ, आज तो कौन सा दिन है आपका? आज मेरा 7th डे है। 7th डे है। तो आप जब हफ्ता पहले आए थे, आप उस टाइम में आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है कि आप 100 मीटर भी नहीं चल पाते? नहीं चल पाता था। अभी आपकी क्या कंडीशन है मतलब? अब मेरी काफी इम्प्रूवमेंट है, काफी ज्यादा। जो मेरा टेढ़ापन था वो बिल्कुल सही हो गया है और मेरे पाँव में एक सेंसेशन सी होती थी, वो सेंसेशन खत्म है। और अब मुझे ये विश्वास हो गया है कि अब मैं अपने छोटे मोटे काम जो है बड़े आराम से कर पाऊंगा। और कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, उससे फिर नहीं, वो तो देखो मेंटेनेंस तो रखनी पड़ेगी। वो तो अभी हमने हफ्ते भर में आपको करेक्ट कर दिया है, बट वो मेंटेनेंस अभी आपको रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज मसल्स वीक हो जाती हैं, कुछ टाइट हो जाती हैं, तो उनको हमें उसी पोजीशन में उनकी नॉर्मल लेंथ में मेंटेन रखना पड़ेगा। वो तो अलग चीज है। बट अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अब मेरे को पेन नहीं है, सो पा रहे हो रात में? कोई पेन किलर्स नहीं है? बिना पेन किलर्स के मैं सो रहा हूँ, बिना पेन किलर के मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं कोई दवाई अपनी इस दर्द के लिए कुछ नहीं ले रहा हूँ। ओके। तो आपने देखा कि लोगों के ना एक्चुअली कंफ्यूजन ये रहती है कि हमें इतनी बड़ी जगह से सबने बोल दिया सर्जरी होगी तो मतलब सर्जरी ही होगी। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो हमारे बारे में भी सुनते हैं तो एक माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब इतनी बड़ी जगह से बोल दिया है तो वो तो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जब बोल दिया तो यही इलाज हो सकता है, सर्जरी ही हो सकती है इसका तो इलाज, तो कैसे यहाँ से ठीक हो सकते हैं? बट आपने खुद देखा है कि आपको जहाँ से सर्जरी बोली थी और यहाँ पे आप खुद आके ठीक होके गए हैं। जी, तो यही बात है। अब मैं ये बोलता हूँ कि जैसे मैंने किसी रेफरेंस से देख के उनके एक्सपीरियंस को शेयर करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि खुद अपने आप लोग इस चीज़ में ना घुसें। जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर विश्वास करके लोग आए तो ज्यादा अच्छा है। यही चीज होती है ना, लोग एक माइंड सेट कर उम्मीद छोड़ देते हैं ना कि हाँ चलो इतनी बड़ी जगह से अब हमारे को बोल दिया है तो शायद यही इलाज होगा, यही करवाना पड़ेगा, अब इसकी सर्जरी ही करवानी पड़ेगी। बट सर्जरी करवा के भी कोई जरूरी नहीं होता है कि ठीक हो जाता है, उसमें भी कोई गारंटेड कुछ नहीं होता है। बट यहाँ पे आप विदाउट सर्जरी अभी ठीक हो गए हैं, जिसमें कि आपको 2 बार सर्जरी ही बोली थी कि सर्जरी ही होगी आपकी। और 2 अलग-अलग डॉक्टर्स ने बताया। अच्छा, 2 अलग-अलग डॉक्टर्स ने बोला था, उन्होंने सर्जरी ही बोली थी। जी। मैं तो सब लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ कि ठोकर खा के जाने से अच्छा है कि जो एक्सपीरियंस जिसने किया हुआ है उसकी बात समझ के लोग यहाँ आएं और अपने आप को ठीक करें और स्वस्थ रहें, स्वस्थ और लाभ उठाएं इस चीज़ का। ठीक है, चलो कोई नहीं, आपने भी काफ़ी ज़्यादा धक्के खाए हैं एक्चुअली। पर वही होता है, आदमी जब पेन में होता है तो सब कुछ ट्राई करता ही है एक बार कि कुछ ना कुछ जहाँ से भी इलाज हो जाए। बट एक बार धक्के इस कदर खाए हैं कि पढ़ा लिखा आदमी, मैंने अपना कान छिदवाया। अच्छा। किसी ने कहा कि लेफ्ट लेग में अगर पेन हो तो राइट साइड का कान छिदवाओ और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। अच्छा। अपने टांग से मैंने खून तक निकलवाया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मतलब ये कहीं लॉजिक है नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, बट जो फंसा है आदमी वो सब कुछ करता है, कुछ भी ट्राई करता है। तो इसमें पढ़े लिखा या इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लिया आपने, अभी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी आप बाकी जगह भी ले चुके थे, क्या डिफरेंस फील हुआ? मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एक्सरसाइजेस और जो यहाँ पे एक्सरसाइज आपने वहाँ भी करी, जबकि आप कह रहे हो यहाँ पे और वहाँ का ये है कि वो यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पे जो गोल ओरिएंटेड। हाँ, जैसे कुछ भी करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट आता है, जो बाकी लॉजिकली होती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप एक हफ्ता करो और उसके बाद कुछ भी नहीं आपको प्राप्त हुआ। यहाँ पे कम से कम 1 हफ्ते के बाद आपको रिलीफ मिला, जो बाकी जगह नहीं मिलता था। हाँ, इतने कम टाइम स्पैन में। आपने वहाँ भी कितना टाइम करवाई थी फिजियोथेरेपी भी, आप कह रहे थे 15-20 दिन। हाँ, तो उतना टाइम स्पैन में नहीं हुआ ना, जबकि यहाँ पे हफ्ते में अब आप चल फिर भी पा रहे हो, पेन तो कम हुआ ही, प्लस चल फिर भी पा रहे हो। 15 मिनट्स यू कैन वॉक नाउ। बिल्कुल।
और कोई पेन नहीं है, सो पा रहे हो, एक्टिविटीज हाँ। मतलब एक जो डेली लाइफ एक्टिविटीज आपकी हैम्पर हो रही थी वो सब चीजें अब नहीं वो मैं है। अब कर पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक वी विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। यू। थैंक यू।